सूरज जीवन देता है, लेकिन जब वही जल उठता है तो जीवन की डोर भी कांप उठती है। क्या 2025 में सूरज धरती को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हम एक बड़े सोलर स्टॉर्म के करीब हैं? सूरज की आग जब आसमान से बरसे, धरती की सांसें भी हलचल में तरसे। पार्ट हो सूरज और उसका चक्र। सूरज कोई स्थिर गेंद नहीं है, वो एक विशाल धधकती हुई गैसों की गेंद है जिसमें लगातार धमाके हो रहे हैं। सूरज हर इमेरत साल में एक साइकिल से गुजरता है जिसे कहते हैं सोलर साइकिल। अभी हम हैं सोलर साइकिल 25 में और इसके पीक पर होंगे डूहाउड्यूसी पॉइंट में। इस दौरान सूरज पर दिखाई देते हैं सनस्पॉट्स, धब्बे, सोनों के विस्फोट, कोरोनल मैस इजेक्शन CME यानी चुंबकीय गैस के विशाल बादल। जिसने रोशनी दी उसे भगवान कहा, पर जब वो क्रोधित हो तो विनाश भी वही लाता। पार्ट 2, पृथ्वी पर प्रभाव। जब सूरज की एक्टिविटी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि सीधे हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। सैटेलाइट और कम्युनिकेशन। सोलर फ्लेयर्स और CME से निकलने वाले कण सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। GPS, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ता है। 2003 में हैलोवीन स्टॉर्म्स में 47 सैटेलाइट्स खराब हो गए थे। पावर ग्रिड्स पर असर। सूरज से आने वाली चुंबकीय लहरें बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर को जलने पर मजबूर कर सकती हैं। 1989 में कनाडा में पूरा प्रोविंस ब्लैकआउट में चला गया था। एयरलाइन उड़ाने और रेडिएशन एयरलाइन को अपनी रूट बदलनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रियों और उच्च ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को रेडिएशन का खतरा। 4. ऑरोरा। रोशनी का रहस्य उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर दिखते हैं। खूबसूरत नजारे। ऑरोरा बोरियालिस ये धरती की चुंबकीय परत से टकराते कणों का जादू है। जब सूरज से गिरे उजाले की चोट धरती पर बिखरे रोशनी की ओट। वो खूबसूरती है या चेतावनी की बात? हर रंग के पीछे छुपा होता है आहात। 2025 में क्या होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार 2005 सोलर साइकिल 25 का पीक ईयर होगा। इसका मतलब ज्यादा सोलर स्टॉर्म्स, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पावरफुल CME इवेंट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खतरा। नासा, नोआ और इसरो जैसी एजेंसियां लगातार सूरज की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में भी आदित्य L1 मिशन सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है ताकि हमें पहले से चेतावनी मिल सके। क्या हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो? अगर बहुत बड़ा CME सीधे पृथ्वी से टकराता है तो इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, दुनिया में GPS कैओस मच सकता है, बिजली, बैंकिंग, नेविगेशन सब ठप पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इंटरनेट को अगर 20 घंटे का ब्लैकआउट लगे तो $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। पार्ट 4, क्या हम तैयार हैं? दुनिया आज पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, लेकिन स्पेस वेदर हमारे सिस्टम को पलक झपकते हिला सकता है। नासा के पास है स्टेरियो और सोहो जैसे स्पेसक्राफ्ट्स, रियल टाइम सोलर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसरो का आदित्य L1 भी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रहकर सूरज पर नजर रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आम लोग तैयार हैं? कंक्लूजन। इमोशनल कनेक्ट 13-15। सूरज हमें जीवन देता है, पर वही जब गुस्से में आता है तो विनाश भी ला सकता है। 2010 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। जिसे पूजते हैं वो देवता, जब क्रोधित हो तो कहर बन जाता। सूरज की इस अग्नि परीक्षा में क्या विज्ञान बचा पाएगा पृथ्वी की आभा? हमें साइंस को समझना होगा, तकनीक को मजबूत बनाना होगा और सबसे बड़ी बात, प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसे ही विज्ञान आधारित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।